दरअसल कल आपने देखा था सिंटू बंडवाल, संजीव बंडवाल जो कि स्टेट बैंक के सामने जिनकी दुकान, उनके साथ मारपीट करने की खबर मैंने लगाई थी। हालांकि कल जो बबलू बंडवाल है उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, मैंने उनको ढूंढने का भी प्रयास किया था। आज उन्होंने हमारे साथ जुड़ते हुए बातचीत की। उन्होंने बताया कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की। हमारे बेटे ने उनसे तगादा करने के लिए किया था। 3 लाख रुपया मेरा बाकी। दोनों में एक समय में लंबा व्यापार चलता था, दोनों एक लंगोटिया यार थे, एक ही थाली में दोनों खाते थे। पता नहीं आज क्या हो गया कि दोनों में दुश्मनी हो गई और 3 लाख रुपया जब तगादा इनका करने इनका जब बेटा वहां गया तो इनका बेटा का कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ मारपीट की और हमारे गले से सोने की चैन और 10,000 रुपया पैकेट से निकले। मेरे साथ इन्होंने बयान किया। हालांकि पुलिस जांच करेगी, ये हकीकत है, ये अफसाना है। लेकिन जिस प्रकार इन लोगों का कहना है कि हम लोगों में पुरानी दोस्ती थी और आज किसी कारणवश दोस्ती में खटाई पड़ गई है और हमने कोई उनके साथ जबरदस्ती मारपीट नहीं की है, ना ही उनके गले से पैसा निकाला। इन लोगों का कहना है कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में देवी देवताओं का महत्व है। या इन लोगों का साफ कहना है कि मैंने किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की। हालांकि केस का आयुक्त कुंज बिहार है जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, और देखना भी दिलचस्प होगा कि हकीकत है तो है क्या। हम तो पुलिस से यही आग्रह करेंगे अगर सचमुच लड़के ने मारपीट की है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, अगर मारपीट नहीं की तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि उनका सीसीटीवी जो बाजार में कैमरा लगा हुआ है उसको भी खंगाले और दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एकदम मारपीट होने लगा। उनका कहना है कि आपने उनकी दुकान पे जाके मारपीट की, क्योंकि कल मैं आपका बयान नहीं ले पाया, मैं आपको ढूंढा, आप नहीं मिले, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे। उनका कहना है कि आपने उनके गले से 50,000 रुपये निकाला और उनकी दुकान पर जाके मारपीट किया। कहाँ तक ये सत्य है? अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार ना तो मैं उनका दुकान गया और ना ही उनका दुकान से कोई मतलब नाता हुआ। उनका दुकान तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैं रोड पर से ही बातचीत कर रहा था, वो भी रोड पे ही थे। और रहा बात गल्ला का, तो कहीं भी हिंदू का है मंदिर, कहीं भी वो मंदिर हमको ले गए, 1 रुपया उनका गल्ला से ना तो निकाले हम, ना तो इस तरह का कोई काम हुआ है। तो उनको चोटें कैसे आई? उनको चोट वो तीनों भाई मिलके मारने लगे। तो एक ठो बाइक पीछे लगा हुआ था मेरा, बाइक पे गिरे तो वो भी साथ में मेरा गिर गए, इसीलिए उनको चोट आई हुई है। आपने नहीं मारा? मैंने नहीं मारा। आपने भी थाना में आवेदन दिया है क्या? आवेदन तो हमने भी दिया है। कानून पे भरोसा आपको है? कानून पे बहुत भरोसा है, कानून उचित कार्रवाई करेगी। और कहीं चोट आई है क्या आपको? अंदरूनी चोट भी आई है, हॉस्पिटल भी मैं गया था। अच्छा। छाती में चोट आई है और गर्दन में रड से मारा है, गर्दन भी सूज गया है मेरा, और माथा में भी चोट आई है। अंदरूनी चोट हुई है? हाँ। डॉक्टर देखा रेफर हॉस्पिटल का? देखा। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर का नाम पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार बर्नवाल हुआ, पिता विनोद बर्नवाल। कल जो लफड़ा हुआ है सिंटू बंडवाल के साथ, क्या मामला है? मामला यह है कि पापा और सिंटू अंकल दोनों पार्टनर थे। किस चीज में पार्टनर है? दोनों मतलब लेन देन में, मतलब कोई बिजनेस करते थे, साथ में करते थे। और पापा का पैसा वो 3 लाख रुपए लगभग रख लिया था। वही पापा बोले जाओ उनसे पैसा मांग लेना, तो उनका दुकान पे हम गए थे पैसा मांगने के लिए। कितने बजे? शाम 6 बजे। फिर पैसा क्या? मांगने के क्रम में उनसे जब हमने बोला सिंटू अंकल मेरा पापा वाला पैसा दीजिए, इतने के क्रम में उन्होंने मतलब अभद्र भाषा का उपयोग किया। माँ बहन ई उलन फन पूरा बोलने लगा। जब हम बोले इस तरह का क्यों बोल रहे हैं आप, मेरे पापा का पैसा नहीं है, वो इस तरह का बोल रहे हैं, इतने में वो कलर पकड़ के पटक दिए। इतने में उनके पापा और उनके बड़े भैया तीनों को आके मारपीट करने लगे। मारपीट करने के दरमियान में हम जब गिर गए तो मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद मेरा पैकेट से 10,000 रुपया लगभग नगद था, वो भी छीन लिए। उसके बाद सिंटू अंकल हमको गर्दन दबा के नीचे दबाए हुए थे, मेरा सोना का चेन भी निकाल लिए। और कैसे चोट आई इसमें? बाइक जब वो धकेल लिए थे ना, तो बाइक पे गिर गए थे, तो उसी में चोट आ गई है। अच्छा, उन्होंने धकेला आपको? हाँ। फिर वो कैसे, वो भी गिर गए? वो भी गिर गए बाइक में, इसीलिए उनका नाक में चोट आया, मेरा पैर में। उसके बाद उन लोग तीनों मिलके मारने लगे थे हमको। गर्दन पर रड से भी मारा था, छोटा सा रड था उसे भी मारा था गर्दन पर इसको। मैं विनोद बर्नवाल। क्या? विनोद बर्नवाल।
विनोद बंडवाल, दो नाम है क्या आपका? जी बलनवाल और विनोद बंडवाल। क्या मामला है सिंटू के साथ आपका? सिंटू सर साथ मामला यही है कि कोई लेन देन का मामला था, उसमें 3 लाख रुपया मेरा बाकी था। बेटा वही बोला कि बोले पापा कल मांगने मतलब बहन का शादी था, चचेरी बहन मौसेरी बहन का, बोला पापा देना है पैसा मांग लेते हैं। तो बेटा गया था मांगने के लिए, बुलाया दुकान पर, आओ देंगे। उसी में जो है उसके साथ जो गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मारपीट भी किया, सोना का चेन छीन लिया गला दबा के। उसके बाद जो है पैकेट से 10,000 रुपया भी निकाल लिया। तो आप लोग तो लंगोटिया यार थे आपस सिंटू, फिर क्या मारपीट कैसे हो गई, क्या दिक्कत हो गई? मारपीट हो गया सर, पैसा जो धारता था वो नहीं देने के मन में था। और ये लोग तीनों मिलके जो है मारपीट किया। उसके बाद आरोप देता है कि 50,000 रुपया ले छीन लिया। हम कहते हैं हिंदू धर्म के लिए मंदिर होता है, मंदिर में जाके बेटा लगे कसम खा जाए कि इतना रुपया छीन लिया, जितना जो कहेगा उतना मानने के लिए तैयार है। तो आपका साफ कहने का अपने बेटे के साथ आपका बेटा वहाँ कोई छीन छोड़ नहीं किया? कोई छीन छोड़ फिर नहीं सिंटू को चोट कैसे लगी, किसने मारा उसको? जैसे मोटरसाइकिल पर गिर गया, हम दौड़ के आए, देखे बाद में कि मोटरसाइकिल पर हमारा बेटा गिरा हुआ नीचे जमीन में पटका हुआ है, और वो तीनों बापू मिलके मार रहा था। है उसके बाद जो है सिंटू को मोटरसाइकिल पर जो गिर गया बेटा, उसके बगल में मोटरसाइकिल था, उसी में नाक में रगड़ा गया है मोटरसाइकिल से। मारा नहीं इसने? कुछ नहीं मारा। आपने भी केस करने का आवेदन दिया क्या थाना में? जी जी। क्या थाना क्या बोला है? थाना बोला ठीक है, हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।